नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है लोगों के वीडियो देखकर और कमेंट्स सुनकर पढ़कर, जो दूसरे चैनल पर भी होते हैं। थोड़ा सा मुझे ये भी मैं होता है कि मैं ज़रा देखूं लोगों की सोच क्या चल रही है, समझते रहना। किसी ने कहा कि सर आपकी एज कैलकुलेशन जो है वो ठीक नहीं होती है, आप जो 20 साल की रेखा को 47 साल कह देते हो, यानी लोग इसे नोटिस कर रहे हैं। तो उनका जवाब आया कि मैं ठोक बजा कर कह सकता हूँ मेरी जो एज कैलकुलेशन गलत नहीं होती है, नहीं तो मैं पूरे पैसे दे दूँगा। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं पैसों की बात ही नहीं कर रहा। उसने लोगों से कमेंट किया कि आप सब लोग जो इनका चैनल देखते हो, आप कमेंट करके बताओ कि क्या इनकी एज कैलकुलेशन सही होती है। एक व्यक्ति ने लंबा चौड़ा भाषण लिखा, जो कहते हैं ना किसी के गुरु को कुछ कह दे तो ज़रा दर्द होती है। तो क्या उसने आंसर दिया कि जो कीरो होता है ना, उन सब लोगों के लिए इनकी कैलकुलेशन गुरु जी की कैलकुलेशन गलत लगेगी जिन्होंने कीरो को से रीडिंग करी है। कीरो अच्छा नहीं था, उसने अपने हमारे ग्रंथों को ले गया, सब कुछ ले गया। देखो कितना बढ़िया उसको अपनी बात को रखा है। कीरो को गलत कह दिया, दुनिया के महान आपको पामिस्ट को मना कह दिया। दुनिया का महान, जिसने एक व्यक्ति जो कि क्रिमिनल था, फांसी पे लगना था, वहाँ की सरकार ने टेस्ट करा उसको कि क्या ये जो व्यक्ति है ये बता पाएगा कि ये क्रिमिनल है, और उसको अगले दिन इसको फांसी लगनी है। वो उसके पास उसका प्रिंट आउट हाथ निकाल कर लेके गए, कहते इसके बारे में बताना जरा। उसने कहा इसे फांसी लगनी है लेकिन ये बच जाएगा। तो वो हंसे सब लोग, कहते इसे तो अगले दिन फांसी लगनी है। वो गया, मिलने गया उसे, और उसने कह दिया, उसको देख कर कह दिया तू बच जाएगा, और वो बच गया। इस व्यक्ति को कहते हो कि आप, उसने एज कैलकुलेशन निकाली हो नहीं निकाली हो मुझे नहीं पता, लेकिन उस पर आप देखो कि उसने कितनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन करी थी कि उसने हाथ के कलर को देखकर बता दिया था कि ये मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, इसे लटकाया नहीं जाएगा, पहले बच जाएगा, ये बचा लिया जाएगा, और वो बचा। और आप कहते हो कि उसकी कैलकुलेशन गलत है, और वो सब चैनल जो कीरो के हिसाब से करते हैं वो सब इनको गलत कहेंगे। ये कहते हैं अंधभक्ति, इसे कहते हैं अंधभक्ति। अंधभक्ति कहते हैं ना, अंधभक्त है ना। 100 रुपये 110 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए, किडनी बिक जाए, लेकिन हम तो साथ देंगे सरकार का, हम सरकार का साथ देंगे, ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। ऐसे लोग खुद बसों में जा रहे होंगे, खुद कह के देखो घर पे कि मैं कार लेके जाऊंगा रोज। बीबी कह दे यहाँ दिल्ली से मैं सोनीपत में मेरे मायके हैं, मुझे हफ्ते में एक दिन जाना है, मैं कार से जाऊंगी, आप छोड़ के जाओगे, हवा निकल जाएगी, तब तेल के भाव पता लगेंगे। लेकिन ये क्यों लोग हैं जो कि अंधभक्ति में रहते हैं। मैं आपको क्यों समझाता हूं कि एज कैलकुलेशन निकालनी बहुत ज़रूरी है और चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये देखो, मैं चीज़ों को समझाता हूँ। ये एक पहले ट्रायंगल बना था, समझते रहना। ये एक ट्रायंगल बना है, दिमाग लगाओ, ये ट्रायंगल क्यों बना। पहले बात ये क्यों, ये साइन 1 2, इस पर ये साइन है, ये क्या साइन का मतलब है 1 1 1। अब आपको क्या सिखाया था मैंने क्या सिखाया, ये एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं, यहाँ कोई काम किया है, इसका मतलब ये है। अब इस जगह पर एक लाइन, पहले ये ट्रायंगल बना दी, ये रेखा ऐसे थी, इस रेखा पर ऐसे करा, और इस रेखा पर कट का निशान लगा दिया। तो यानी ये 18, ये 19, ये 20, ये 21 पर ये इन्होंने दूसरा काम किया, ये रहा। अब 21 से 22 साल के बीच में इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर किसी रेखा पर आ जाता है, ये तो आना जाना होता है। तो यानी 22 में वापस आ गए। अब ये 23 साल पर कोई घर पर बीमार होगा, यानी आप इस पर भी तो आपको सामने पता लग रहा है ना, ये साल पर भी तो दिक्कत आ रही है। चलो वो छोड़ो, आप मुझे बताओ ये दो रेखाओं के मतलब क्या है।
आप ये दो रेखाओं के मतलब क्या है, कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है। अब आप ये देखो, ये दो रेखा यहां पर क्यों आई, यानी 17 में इनके पढ़ाई में दिक्कत आई, पढ़ाई को छोड़कर, अरे अब समझ आई सर, इनके इनके हाथ में, यानी ये दो रेखा और दो रेखा, यानी यहां पर दो, सॉरी ये नहीं है, ये है, यानी यहाँ पर, यानी 17 और 15 में इनको जॉब, इनको अपने पढ़ाई में दिक्कत आई थी और वो छोड़ दी गई होगी। उसको छोड़कर ये कहीं घर से बाहर जाकर कोई काम करना चाह रहे होंगे और उन्होंने काम किया। 18 से 19 साल के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पर गए और फिर 21 साल पर दूसरा करा, 22 में वापस आ गए, 23 में कोई बीमार पड़ा, 24 से, ये देखो ये क्या साइन है, ये क्या आपको ये साइन नहीं पता लग रहा, इसका मतलब क्या है, ये साइन ऐसे बनाया था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये काम है, ये काम करा है, ये काम करा है, यानी 24 पर एक काम किया गया है। तो ये क्या नहीं पता लग रहा। अब ये नीचे से एक रेखा आई और इसने नीचे एक रेखा बना दिया और इधर बहन या भाई, यानी यहां बहन को या भाई को मदद की गई है, क्योंकि ये तरक्की का साइन है भाई, ये तरक्की का साइन है। ये क्यों नहीं समझ रहे हो, ऑफशूट है, ऑफशूट है, ऑफशूट है, ऐसे क्यों करते हो। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने आपको कहा, इसका मतलब यहाँ पर इनके लाइफ में यहाँ और यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है। ये बीमारी की रेखा है, ये एक आइसलैंड है 14 पर, ये एक 12 पर एक दो रेखा है, यानी इसका संबंध एक प्रॉपर्टी के साथ है। यानी 10 और 11 पर ये लोग इकट्ठे रहते होंगे, 12 पर अलग हुए। यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई है, बीमारी भी आई है, बीमारी भी हुई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई है, और उसके बाद इनकी पढ़ाई में दिक्कत आई है, ये बाहर निकले हैं, बाहर जाकर काम करे हैं, आना जाना करे, ये प्रॉपर्टी में अभी भी कुछ चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि इन रेखाओं का संबंध इस रेखा के साथ जुड़ गया था। अब ये लिंक कहता है मैं प्रॉपर्टी में यहां डिस्टरबेंस दूंगा आपको। 27 से 28 साल के बीच में ये एक साइन बना था, इस पर राहु का प्रभाव है, ये दूंगा। अब मुझे बताओ, ये उल्टा ट्रायंगल जो बनाया है, ये प्रॉपर्टी का लाभ मिला है। ये प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है, ये ट्रायंगल बनाकर बचाया गया है। यानी इस उल्टी ट्रायंगल का मतलब होता है, क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन। इस पर डॉक्यूमेंटेशन आया है 31-32 पर है। ये तो हमें नहीं बताया गया था, हमने तो बस यही सुना था कीरो गलत कराता है। हमने ये सुना था कि कोई कैप्शन देता है, मेरे पति मेरे को तलाक देना चाह रहा है, तो आप कहते हो, ढूंढते हो माइंड लाइन से रेखा अगर टच है तो इनका दोबारा शादी हो जाएगी, और अगर यहाँ टच है तो दोबारा शहनाई बजेगी, शहनाई। और अगर यहाँ पर वो सेम क्वेश्चन पूछा उसने और आपने जवाब ही नहीं दिया, आपने कहा अगर ये टच हो रही होगी तो इसका मतलब सगाई और शादी हो जाएगी, अगर यहाँ पर नहीं हो रही होगी तो नहीं होगी, फिर आपको भुगतना पड़ेगा। अरे कब से उसको दिक्कत आई, उसके पति ने कब से उसे तंग करना शुरू करा, कब उसकी फाइल डाली केस की, तलाक की, ये तो बताओ। क्यों नहीं बता पाते आप, क्यों नहीं बता पाते? मैं कैसे बता पा रहा हूँ यहाँ पर, मुझे कैसे पता लग रहा है कि यहाँ पर बिजनेस करेंगे, कब इनकी सगाई होगी, कब क्या होगा, कब इनकी पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही है, जरा बताना जरा मुझे, कब से पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी। जरा यहाँ पर कुछ ऐसे चिन्ह बने हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको कुछ समझ आए कि यहाँ पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी। ये देखो, ये है इनकी लाइफ में, वो तो एनालिसिस में आपको सारा चीज़ें बताऊंगा। ये यहाँ से अलग करना चाह रहे हैं, ये एक लोन लेना चाह रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, ये सरकारी लोन लेंगे, यहाँ से अलग करेंगे। अब यहाँ पर ये जितने भी साइन हैं, ये जो पतले 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 ये वाले, और ये एक टर्न की रेखा है, ये है स्थान परिवर्तन करेंगे, और यहाँ आकर ये अपना एक, ये देखो, ये और ये साइन का मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह पर कंस्ट्रक्शन करते हुए मिलेंगे, यानी यहाँ पर है। और आपने स्थान परिवर्तन की रेखा को कैसे कह दिया, आपने कहा कोई जीवन रेखा से ऐसे रेखा, जीवन रेखा से ऐसे रेखा आती है तो क्या होता है, घर से दूर रहते हो तो आप अपना विकास करते हो, आपने ये कह दिया। आपको इसका मतलब पता है, इसका मतलब पता है।
मानता हूँ खाली जब भी होता है तो यहाँ पर बनने में अपने रिश्तेदारों से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर, लेकिन ये उभरा हुआ है, ये लाभ भी मिलेगा, ये हेल्प भी करेंगे, क्योंकि इसका संबंध जीवन रेखा का संबंध इनके साथ बना दिया है। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इनको प्रॉपर्टी का लाभ मिलना है। क्या बात कर रहे हो आप? ये चैनल होते हैं, ये चैनल है, ये चैनल का मतलब है इस रेखा ने, इसका संबंध है कि ये रेखा आपकी कहाँ ख़त्म हो रही है, शनि से ख़त्म होकर सूर्य की तरफ जा रही है। सूर्य पर जब जाएगी तो ये रेखा अब इन रेखाओं पर टच है, इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इन रेखा पर डायरेक्टली टच कर ले, नहीं है ना, नहीं है ना, ये इस लेखक पर आ गई है, ये एक चैनल बनाकर आ गई है। ये चैनल ने क्या करा, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएगी, काम चेंज करवाएगी। एक काम कर ही नहीं सकता ऐसा व्यक्ति, अगर ऐसा हाथ होगा वो 4-5 काम चेंज करेगा अपनी लाइफ में, लेकिन वो कमाएगा कमाएगा कमाएगा, ये याद रख लेना। आप ध्यान से समझना, ये रिस्पेक्ट होती है। ये नहीं कहते कि अब 32 से 36 साल के बीच में आपका घर बनेगा और माइंड लाइन पर है तो शहनाइयाँ बनेगी बजेंगी, ऐसे नहीं बोलते हैं। और ये नहीं कहते कि ये इनका एज कैलकुलेशन जो होगी वो ठीक कीरो के हिसाब से होगी तो वो आप लोग गलत कहोगे, वैसे इनकी ठीक है। किसी का भी हाथ हो, उंगलियों से पता लगती है एज कैलकुलेशन, याद रख लेना, याद रख लेना। ये टेक्निक्स हैं, इस टेक्निक में वो चिन्हों को देखो, ये प्रॉपर्टी का चिन्ह था, यहाँ दो रेखा का मतलब है कि यहाँ से अब नाता टूट चुका है, लेकिन इसका मतलब ये है दो रेखा आ रही है, इसका मतलब है अभी नाता उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। ये है बीमारी से रिलेटेड, ये है इनकी स्टडी से रिलेटेड, 15 में दिक्कत, 17 में दिक्कत। अब ये यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह काम करा, 21 में दूसरा करा, वापस आ गए, उसके बाद बीमारी की रेखा, उसके बाद एक नया काम करा, चेंजिंग करी, 25 में ये बहन 25 से 26 में उसकी मदद करी। अब यानी पीछे से आ रही है, पहले भी मदद करी, आगे भी करना चाहेंगे। 27 में काम में दिक्कत आई, 28 में और दिक्कत आई। फिर यहाँ का ये मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये जो साइन बीच में, तरक्की का साइन बीच में क्यों डाल दिया था, 28 और 29 के बीच में क्यों तरक्की का साइन डाला, तो सूर्य पर्वत पर चले जाओ आप। अब बताओ, यहाँ पर 28 और 29 के बीच में एक भाई से रिलेटेड रिश्ता भी आएगा। 29 पे इस साइन का मतलब क्या है, कुछ करना है। यहाँ क्या करा, क्या खरीदा, क्या करा, कुछ खरीदना चाहते थे, टिकट खरीदी, जिसका लाभ मिला, ये टिकट लगी, लेकिन आगे नहीं लगेगी, ये बहन का बच्चा होगा, यहाँ ये टिकट दोबारा खरीदेंगे, यहाँ एक रिश्ता भी आएगा, ये नहीं होगा, ये रिश्ता आया और यहाँ शादी हो जाएगी। वाइफ से डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप टिकट खरीद सकते हो। यहाँ पर ये जो साइन का मतलब क्या सिखाया था, इस साइन का मतलब मैंने 35 साल वाली रेखा जब टेढ़ी होती है तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी में कुछ हुआ है, लेकिन ये मैंने कहा था यहाँ पर आपको अपने ससुराल पक्ष की भी रेखा होती है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि ससुराल में कोई बीमार होगा, ये का मतलब है कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, इस प्रॉपर्टी ने इसको छू रखा है। ये है कि आपकी वाइफ भी अपने मायके जाएगी, आप भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को देखने जाओगे, यहाँ के बाद आपको उसका लाभ मिलेगा उस प्रॉपर्टी का। तो ये सारी बातें कैसे नहीं पता लग रही हैं, यानी हम उल्लू बनाते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं, लोगों को गलत राह दिखाते हैं और फिर ठोक बजा कर कहते हैं कि मैं पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन लोगों को समझ आ रही है दूसरे चैनल को देख के 20 साल की रेखा 20 ही होती है, 47 साल नहीं बनती है। ये मतलब नहीं होते हैं कि कुंज रेखा जो है, कोई भी एक रेखा इस रेखा को माइंड लाइन को टच कर लेगी तो शादी हो जाएगी। ऐसे अगर पढ़ोगे जिंदगी में नहीं सीख पाओगे, मैं साफ कह रहा हूं, जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। हर साल जिंदगी, आप मुझे बताओ, हर व्यक्ति के लाइफ में हर साल की अहमियत है ना, हर साल की अहमियत है। अगर ये कहें कि सर मेरा भाग्य उदय कब होगा, आप मुझे बताओ इनका भाग्य उदय कब होगा। ये एक क्या था, देखो मैंने क्या लिखा, 30 साल से रिलेटेड ये क्या चीज़ें हैं, 30 और 31 में थोड़ा बहुत लाभ हुआ था, 32 से इन्होंने ये 2 रेखा आई थी ना, यहाँ से
एक अलग जगह पर पार्टनरशिप है, उससे कोई काम भी करा है, थोड़ा बहुत लाभ भी मिल रहा है। अब वो तो लाभ तो मिल रहा है, लेकिन इन्हें पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही है। ये जो दिक्कत आ रही है, ये 35 साल की रेखा ने इसे कट का निशान लगा दिया था, इसलिए दिक्कत आ रही है। 36 तक बिल्कुल अलग कर लेंगे, ये उससे हट जाएंगे, अपना काम शुरू करेंगे, लोन लेंगे। ये सारी बातें कैसे पता लग रही है मुझे इनके हाथ में, यानी हर साल में। अब भाग्य उदय क्या मैं यहाँ बोल दूं कि 35 पर कोई आपको जो है अभी पार्टनरशिप करो, 36 पर अलग कर लोगे। अलग कर लोगे तो आइसलैंड है, लोन लेने में दिक्कत आएगी लेकिन मिलेगा। फिर मैंने कह दिया कि यहाँ पर ये दिक्कतें आएंगी, लेकिन काम तो हो रहा है। मैंने यहाँ सलाह क्या देनी थी कि वहाँ पर सलाह ये देनी है, एक सलाह देनी है, वो लोग, वो जो कंपनियां हैं आपको ज़्यादा पैसा कहेंगी कि आप प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगी मेडिकल इक्विपमेंट के, और आपको वहाँ फंसाती रहेंगी और उसके अगेंस्ट में आपका पैसा रिलीज़ नहीं करेंगी। और यहाँ पर ये जगह चेंज, ज़िला चेंज होता है, आप ज़िला चेंज कर लोगे, वहाँ ये तरक्की का साइन था, अपने बेनिफिट के लिए जा रहे हो, वहाँ कंस्ट्रक्शन करोगे और फिर उस प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ तक क्या मैं कह दूँ कि इनका भाग्य उदय हो गया? अगर वो फंसी हुई प्रॉपर्टी इनको मिल रही है तो ये लाभ होता है क्या? अभी तक तो काम नहीं हुआ, अभी तक तो इन्होंने जगह चेंज करी है, वहां जाकर जो है ये इन्होंने कंस्ट्रक्शन करी, और फिर मैंने कहा कि ये 43 यहां पर फिर दिक्कत आ रही थी, ये जो है 42.5 43 यहां से एक नया काम करा है 43.5 44 से, यहां पर फिर भी उसका लाभ मिलेगा। ये है दूसरा, पानी का सप्लाई का काम करना चाहो तो कर सकते हो। ये आप अपना प्रोडक्ट, अपना जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यहां अपने काम को बढ़ाओगे। ये है, अब मैं भाग्य उदय यहां कह दूं, अगर भाग्य उदय हो गया तो 50 में अस्त हो जाएगा, 50 में अस्त हो जाएगा, यानी जो है कुछ साल के लिए सही रहेगा, उसके बाद अस्त हो जाएगा। फिर आपको ट्रैवलिंग और जगह चेंज करनी पड़ेगी, 53 54 से एक नया काम शुरू करना पड़ेगा, फिर भाग्य उदय हो गया, फिर अस्त हो जाएगा। ऐसे कहूँ, ऐसे होता है कभी? हर साल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एक बिजनेस नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए, ये देखो, बच्चों को अलग करवा के काम देना, ये बड़ा काम, ये बड़ी प्रॉपर्टी, ये क्या नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है 55 56 पर। ये बच्चों के लिए, एक बच्चे को, दूसरे बच्चे को, ये इनका एक बच्चा है, एक बहन का बच्चा है, दोनों को काम खुलवा कर देंगे। वो मंगल से रेखा मैंने पकड़ ली थी कि वो लोगों के लिए कुछ भला कर रहे हैं, ये वो रेखा है। इसे कहते हैं एग्जैक्ट पोजीशन पर बिना बताए घर पर एंटर करना, या झूठ बोलकर, या अपने तरीके से। वो 16 मिनट के वीडियो में ये किसी ने पूछा कि मेरे पति ने तलाक ले रहा है, तो आपने कह दिया कि मुझे डाउट लग रहा है, माइंड लाइन पर होगी तो शादी होगी, और नहीं होगी तो आपका उनके साथ ही संबंध बन, ये आपने कह दिया, इस पर आपने कह दिया भाग्य उदय होगा। भाग्य उदय कैसे कह सकते हो? अस्त नहीं होता उदय होने के बाद कभी भी, बहुत समय रहता है। सूर्य अगर चढ़ता है 6 बजे तो रात शाम को 6 या 7 बजे अस्त होता है, पूरे 12 घंटे रहता है, इसके बीच में अस्त नहीं हो जाता। अस्त तभी होगा जब ग्रहण लगेगा, ऐसे नहीं होगा। ग्रहण भी कुछ मिनटों के लिए लगता है, ये ग्रहण होते हैं, बीच बीच में ग्रहण आ रहे हैं, इसका मतलब राहु आ रहा है, अस्त नहीं हो रहा। पता नहीं कैसी पामिस्ट्री है, कीड़ों को आपने छोटा कर दिया और मछली वाले अंकल जो है बड़े हो गए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं लोगों की मानसिकता की बात बता रहा हूं कि ये लोग होते हैं, ये लोग होते हैं ऐसे। देखो ये लोग क्या है, इन्होंने ये वाला ट्रांसफ़र को कैसे समझे इस हाथ में। ये वाले व्यक्ति मछली वाले अंकल के को भी कमेंट्स करते हैं, मुझे पता है, मैं उनको वहाँ पर भी देखता हूँ, ये करते हैं, यहाँ भी करते हैं। लेकिन कमाल का टेक्निक है सर जी, थैंक यू। ये क्यों अलग चीज़ें मिली, टेक्निक है। ये ट्रांसफ़र को कैसे समझें, ये वाले वीडियो में है। कैसे कह रहा हूँ, लोग इम्प्रेस होते हैं, वो दोनों को देखते हैं कि यहाँ पर है या वहाँ पर है। वो लोग जो है किसी पिटी बातें कर रहे हैं, उससे सीख नहीं पाओगे। मैं तो साफ कहता हूँ, नहीं सीख पाओगे, चाहे जितनी मर्जी ऑनलाइन क्लासेस कर लो। मैं भी कर सकता हूँ ऑनलाइन क्लास तो शुरू, मैं क्यों नहीं कर रहा। मैं नहीं सिखा पाऊँगा आपको ऑनलाइन में, क्योंकि मैं घंटों में नहीं सिखा पाऊंगा, मैं सालों में सिखा पाऊंगा। मेरा मकसद है डिग्री देना आप लोगों को, सालों साल आपको सिखाना, ताकि एक समय ऐसा आए जब आप उस टेक्निक को समझ जाओ। देर लगेगी, आएगी। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।